फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल्स। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट सेकंड, जिसमें हम देखेंगे मेडिकेशन एडहिरेंस के बारे में। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। तो गाइस, मेडिकेशन एडहिरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं चिकित्सा का पालन करना। मतलब गाइस, जब आपको कोई भी हेल्थ इशू रहता है तो गाइस आप क्या करते हो कि डॉक्टर के पास जाते हो अपना हेल्थ इशू चेकअप कराने के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको चेकअप करते हैं एंड चेकअप करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फीवर है, ठीक है, या आपको थोड़ा बहुत पेन है आपके बॉडी में, तो डॉक्टर ने आपको ये सारी मेडिसिन दी है, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया एंड एंटीबायोटिक्स। तो डॉक्टर ने आपको ये मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड किया एंड डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको ये मेडिसिन जो है वो खाने के बाद, मतलब खाना खाने के बाद लेना है। ठीक है, और आपको ये जो है मेडिसिन जो है वो 4 दिन तक लेनी है। और आपको ये जो है मतलब इसकी एक टेबलेट लेनी है, आपको इसकी एक टेबलेट लेनी है। मतलब जितने भी मेडिकेशन जो है डॉक्टर के द्वारा दिया गया है वो एक एक मेडिसिन जो है आपको लेनी है। तो आपने क्या किया, इसको अच्छे से आपने जैसे डॉक्टर ने आपको जैसा बोला था आपने उसको बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया, उसी तरह से इस मेडिकेशंस को यूज़ किया, तो उसको हम बोलेंगे मेडिकेशन एडहिरेंस। लेकिन गाइस, कुछ केस में ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट रहते हैं वो प्रॉपरली जो है जो डॉक्टर ने बोला गया था, मतलब आपको ये मेडिकेशन जो है वो एक एक टैबलेट लेनी है जो भी यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो है मतलब हर दिन इसको लेना है 4 दिन तक, और जो है खाना खाने के बाद लेना है। तो पेशेंट जो है कुछ कारणों से ये जो है मेडिकेशंस को मिस कर देते हैं, प्रॉपरली लेते नहीं हैं या गलत टाइमिंग पे मेडिकेशंस को लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस। तो गाइस, आपको मेडिकेशन एडहिरेंस और मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द पेशेंट कन्फॉर्मेंस विद द प्रोवाइडर रिकमेंडेशन विद द रिस्पेक्ट टू टाइमिंग, डोसेस एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ मेडिकेशन टेकिंग ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब्ड लेंथ ऑफ टाइम। तो गाइस, जैसे कि कोई भी फिजिशियंस है जिन्होंने आपको मेडिसिन प्रोवाइड किया है, तो आपका क्या काम है कि जो भी आपको रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, ठीक है, प्रोवाइडर्स के थ्रू, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू, आप उसको पालन करो। ठीक है, उसको समान रूप से आप उसके पालन करो, और जो भी उसका टाइमिंग है, उसका डोज है, उसकी फ्रिक्वेंसीज है ना, और जो भी लेंथ है, ठीक, उसको आप क्या करो, फॉलो करो। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मेडिकेशन एडहिरेंस। इसका और डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। इट इज़ द डिफाइन एज द एक्सटेंट टू विच द पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर कंसिड विद द इंटेंशन ऑफ द हेल्थ एडवाइस एट ही एंड सी हैज़ बीन गिवन। तो गाइस, इसका यही मतलब हुआ कि जो भी पेशेंट को मेडिकेशंस दिए गया है उसको जो भी हेल्थ इशू है उससे रिलेटेड, तो उसको जो है पालन करना ही मेडिकेशन एडहिरेंस कहलाता है। इट इज़ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द थेराप्यूटिक आउटकम इन अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक इलनेस एंड डिसीज़। तो गाइस, ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि थेराप्यूटिक आउटपुट को जो है डिटरमाइन करता है किसी भी पेशेंट में जो कि किसी भी क्रोनिक डिसीज़ से या इलनेस से सफ़र है। देन अब हम देखते हैं कि मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस के आखिर क्या काउसेस होते हैं, किन कारणों से नॉन मेडिकेशन एडहिरेंस जो है वो होते हैं। तो यहाँ पे गाइस टू रीजन्स हम देखेंगे मेनली। इंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस एंड सेकंड है अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस। तो गाइस, इंटेंशनल मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये जो है इंटेंशनली रहेगा, ठीक है, मतलब जो भी पेशेंट रहेगा उसके द्वारा खुद से ही जो है मेडिकेशन वो नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसको मेडिकेशंस जो है पसंद नहीं है, ठीक है, या उसको जो है उस पर बिलीव नहीं रहता है, या बोल सकते हो कि वो उसको लेना नहीं चाहता है, ठीक है। और अनइंटेंशनल मतलब पेशेंट उसको लेना तो चाहता है लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है अपने लाइफ स्टाइल में, एंड या तो जो है हाई कॉस्ट के कारण मेडिसिन्स के, या उसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं रहती मेडिसिन्स की, मतलब जो भी डॉक्टर ने उसको बताया है उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण जो है पेशेंट जो है वो मेडिकेशंस को नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं इंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहिरेंस के बारे में। डिसीजन इज़ मेड बाय द पेशेंट टू नॉट यूज़ ट्रीटमेंट और फॉलो ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन। तो इसमें जो पेशेंट है उसके द्वारा ये डिसीज़न बनाया जाता है कि हम जो है इस ट्रीटमेंट को यूज़ नहीं करेंगे
और जो भी डॉक्टर ने जो भी ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन दिया है उसको फॉलो नहीं करेंगे करके, क्योंकि इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जैसे कि उस पेशेंट को या तो मेडिसिन जो है वो खाना अच्छा नहीं लगता होगा या उस मेडिसिन के ऊपर उसको बिलीव नहीं होता है। तो इस कुछ कारण है जिसके कारण जो है इंटेंशनल मेडिकेशन एडहेरेंस जो है वो होते हैं। सेकंड है अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पेशेंट रहते हैं उसके पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं होता है कि उस मेडिकेशंस को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, और या तो उनके पास अच्छा टाइमिंग नहीं रहता है, मतलब फ्रीली टाइम नहीं रहता है, इतना बिजी रहता है वो अपने लाइफ में कि मेडिसिन भी नहीं ले पाता है, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली नॉलेज वगैरह नहीं होता है उसकी। तो उसके कारण जो है अनइंटेंशनल मेडिकेशन नॉन एडिशन जो है वो होता है। तो इसके और कुछ भी रीजंस है जैसे कि हाई कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स, कॉम्प्लेक्स रेजिमेंट, फिफ्थ है लेक ऑफ एजुकेशन, वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं होता जो भी पेशेंट है, एंड पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड बिजी लाइफ स्टाइल and poor patient physician relationship and perceptions about disease severity and drug effectiveness and asymptomatic disease जैसे कि hypertension, hyperlipidemia and diabetes and low literary rate in the patients। तो ये कुछ काउसेस है गाइस जिसके कारण जो है मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड। तो हेल्थ केयर सिस्टम रिलेटेड मतलब यहाँ पे जो डॉक्टर है एंड पेशेंट है उनका जो रिलेशनशिप प्रॉपरली यहाँ पे मेंटेन नहीं रहता है, मतलब उनके बीच अच्छी, मतलब रिलेशनशिप कहने का यही मतलब है कि उनके बीच अच्छे से वार्तालाप नहीं होता, अच्छे से बातचीत नहीं होता, क्योंकि जो पेशेंट रहते हैं वो जो है उसको उतना एजुकेट नहीं रहता है, उसकी पुअर लाइफ क्वालिटी के कारण वो जो है प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है डॉक्टर के कारण, जिसके कारण क्या होता है कि उसको अच्छे से समझ नहीं आ पाता है कि उस ड्रग को कैसे लेना है, उसका इफ़ेक्ट क्या है, तो वो उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ में नहीं पाता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है यहाँ पे नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस होते हैं। नेक्स्ट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन इफ़ेक्ट। जैसे कि गाइस डायरेटिक्स है, तो डायरेटिक्स एक ऐसा ड्रग है जो कि यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन जो है वो पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो आपने क्या किया है कि कहीं आपको घूमने जाना है गाइस, तो घूमने जाना है तो आप क्या करते हो कि उस डायरेटिक्स को ले नहीं लेते हो, क्योंकि आपको बार बार जो है यूरिन पास करने के लिए जाना मत पड़े करके, तो आप उसको यूज स्किप कर देते हो, जिसके कारण भी नॉन मेडिकेशन जो है एडहेरेंस जो है वो होती है। तो गाइस ये था काउसेस ऑफ नॉन मेडिकेशन एडहेरेंस। तो अब हम देखते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द मेडिकेशन एडहेरेंस। तो यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर फार्मासिस्ट का क्या रोल है मेडिकेशन एडहेरेंस में। तो सबसे पहला है फार्मासिस्ट कैन इम्प्रूव मेडिकेशन एडहेरेंस बिकॉज दे कैन एक्चुअली शो द मेडिकेशन टू द पेशेंट एंड रिलीज एनी इन्फॉर्म टू द मेडिकेशन इटसेल्फ। तो इसमें जो है फार्मासिस्ट जो है वो डायरेक्टली शो कराता है गाइस पेशेंट को मेडिसिन को, और वो उसको आसानी से समझा सकता है कि किसी भी मतलब उस मेडिकेशंस को क्यों लेना है, ठीक है, उसका नाम क्या है, क्या पर्पस है उसका, तो वो जो है पेशेंट है उसको इन्फॉर्मेशन उसकी दे सकता है। सेकंड है एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग द मेडिकेशन एडहेरेंस। तो वो जो है पेशेंट को एजुकेट कर सकता है मेडिकेशन एडहेरेंस से रिलेटेड। एंड फार्मासिस्ट कैन इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन दैट पेशेंट नीड टू बी नोन। तो जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं जो कि उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि नेम एंड पर्पस ऑफ द ड्रग। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जैसे गाइस ये कोई भी एक ड्रग है, जैसे कि ठीक है ये एक एस्पिरिन है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एस्पिरिन है, इसका क्या पर्पस है। जैसे इसको हम जैसे हमारा हेडेक वगैरह रहता है, थोड़ा बहुत बॉडी में एक रहता है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एंड व्हेन एंड हाउ टेक द मेडिकेशन, आपको कैसे और कब इस मेडिकेशंस को लेना है, तो आप उसको बताओगे कि इस मेडिकेशंस को आप एक कप पानी में इसको डिज़ोल्व करके फिर उसको आपको पीना है। तो इसी तरह से आप उसको बताओगे कि उसको जो भी मेडिकेशंस रहेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे लेना है, कब लेना है। थर्ड है पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट एंड प्रिकॉशंस इंटरेक्शन विद फूड एंड अदर ड्रग्स। तो उसके क्या सिर्फ साइड इफ़ेक्ट हैं, प्रिकॉशंस क्या है, आपको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं उसको जब आप ले रहे हो, तो इंटरेक्शन विद फूड, ठीक है। तो जो मेडिकेशंस है, जो किसी भी फूड जैसे कि आपको अचार नहीं खानी है या कोई भी अदर बहुत सारी जो है सब्जी वगैरह जो आपको नहीं खानी रहती है जब आप मेडिकेशंस यूज़ करते हो, तो उसके बारे में भी आपको पेशेंट को बताना रहता है, ठीक है। और अदर ड्रग जैसे कोई भी अदर ड्रग ले रहा हो तो उसके साथ इंटरेक्ट करके वो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है,
तो इसके रिलेटेड जो है पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है ताकि वो उसका पालन कर सके और ये ऐसा चीज़ करने से वो बच सके। एंड ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी एंड एक्शन टू टेक इफ़ डोज इज मिस्ड, a pharmacist can advise to the prescriber on the simplification of drug regimens। तो जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो प्रिस्क्राइबर को एडवाइस देते हैं ड्रग सिंप्लीफिकेशंस के लिए। एंड फार्मासिस्ट कैन असेस द पेशेंट नॉलेज ऑफ देयर ड्रग थेरेपी एंड यूजुअल मेडिकेशन हैबिट्स। तो जो फार्मासिस्ट रहते हैं वो पेशेंट्स के नॉलेज को एसेस करते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है, उसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ के। तो गाइस ये था रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेडिकेशन एडहेरेंस। तो गाइस अब हम देखेंगे मॉनिटरिंग ऑफ मेडिकेशन एडहेरेंस। तो हम किस तरह से मेडिकेशन एडहेरेंस को जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं उसको हम देखेंगे। असेसमेंट, क्वालिफिकेशन, मेजरमेंट एंड इवेलुएशन ऑफ द एडहेरेंस। तो हम उसका असेसमेंट करके, है ना, और उसका जो क्वालिफिकेशन मेज़र करके और जो भी इवेलुएट करके उसके एडहेरेंस को हम जो है उसको मॉनिटर कर सकते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस को। तो इसके लिए हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड में क्या क्या आता है। तो ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ड्रग को मॉनिटर करोगे, डिटेक्शन ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। तो जो भी आपके बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, ठीक है, मतलब आपकी ब्लड है उसमें ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन है, उसका मेटाबोलाइट्स की कितना कंसंट्रेशन है, उसको आप डिटेक्ट कर सकते हो। एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, तो ये जो है डायरेक्ट मेज़रमेंट में आता है। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है एडहेरेंस मेज़रमेंट का, लेकिन ये काफ़ी जो है एक्सपेंसिव होता है। एंड सेकंड है इनडायरेक्ट मेज़रमेंट इंक्लूड। तो इसमें आप कर सकते हो जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट्स एंड पिल काउंट, रेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिफिल, मतलब अगर आपने मेडिकेशन जो है प्रॉपरली लिया है तो आप प्रिस्क्रिप्शन भी आपको रिफ़िल करना पड़ेगा, तो उसका क्या रेट है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ द पेशेंट क्लिनिकल रिस्पॉन्स एंड मेजरमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल मार्कर्स एज वेल एज पेशेंट डायरीज, ठीक है। तो जो भी फिजियोलॉजिकल मार्कर्स हैं, ठीक है, जो भी उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो भी चेंज आया उसको मेज़र करना, तो ये है डायरेक्ट मेज़रमेंट। तो इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। तो इसमें हम कौन से मेथड जो है उसका यूज़ करते हैं उसको हम देखते हैं। तो डायरेक्ट मेज़रमेंट में हम ये बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं जैसे कि होम प्रिंक सैम्पलिंग एंड बायोलॉजिकल मार्कर्स एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। तो इन सभी थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं डायरेक्ट मेज़रमेंट में। एंड देखते हैं अब हम इनडायरेक्ट मेज़रमेंट। तो इसमें हम सेल्फ रिपोर्ट मेज़र एंड मॉरिस्की मेडिकेशन एडहेरेंस स्केल एंड मेडिकल आउटकम एडहेरेंस ओनली स्केल एंड ब्रीफ एडहेरेंस रेटिंग स्केल एंड इलेक्ट्रॉनिक एडहेरेंस मॉनिटरिंग। तो ये जो सारे टेक्निक्स हैं इसका यूज़ हम करते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस के मॉनिटरिंग के लिए। तो गाइस आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को गाइस, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।